सत्य वचन प्रभु का, सच्ची राह सबको दिखाता। सत्य वचन प्रभु का, सच्ची राह सबको दिखाता। सत्यमेष वचनम वचन ही जीवनम, सत्यमेष वचनम वचन ही जीवनम, सत्यमेष वचनम वचन ही जीवनम, सत्यमेष वचनम वचन ही जीवनम। सत्य वचन प्रभु का, सच्ची राह सबको दिखाता। जय यीशु। प्रभु कहते हैं यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 33 वचन 3 में, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और ऐसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वचन 12 में प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। अनेकों बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं है। क्या प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता? यदि हमारे अंदर धार्मिकता नहीं है, यदि हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर की योजना के तहत चलने के लिए इच्छा नहीं है, हम प्रभु की योजना के तहत चलने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। स्तोत्र 34 वचन 17 में लिखा है, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। जी हां, प्रभु धर्मियों की पुकार पर कान देता है। और आगे लिखा है वचन 17 में, प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। जब हमारे अंदर कुकर्म है, जब हमारे अंदर अधर्म है, जब हमारे अंदर पाप निवास करता है, जब हम अपने अंदर पाप को पालते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 59 वचन 1 से 3 हम पढ़ेंगे, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पाप ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता। हमारे पाप के कारण, हमारे अधर्म के कारण ईश्वर हमसे विमुख हो जाता है और ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। उसने कहा है, यदि तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। परमेश्वर अपने वादे का पक्का है, वो हमारी हर जरूरत पूरा करता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 11 वचन 23 में लिखा है, धर्मियों के भाग्य में कल्याण बदा है, किंतु विधर्मियों के भाग्य में प्रभु का क्रोध लिखा है। जी हां, विधर्मियों से, पापियों से प्रभु क्रोध करता है। नीति वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वचन 9 में भी हम पढ़ेंगे, प्रभु को पापियों के आचरण से घृणा है, किंतु धर्मी का आचरण से प्रिय है। जब प्रभु को धर्मी का आचरण प्रिय है, वो धर्मियों से प्यार करता है, तो धर्मियों की प्रार्थना जरूर सुनता है। इसलिए प्रार्थना करने के पहले हमें अपने अंदर धार्मिकता को धारण करने की जरूरत है। हमें अपने अंदर से अधार्मिकता को, अपने अंदर से कुकर्म को, अपने अंदर से पापमय जीवन को त्यागने की जरूरत है। प्रभु चाहता है कि हम अपने पापमय जीवन के लिए पश्चाताप करें। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 67 वचन 2 में लिखा है, प्रभु कहता है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र और पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जो पश्चातापी हैं और श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनते हैं, प्रभु उन पर कृपा दृष्टि करता है, उनकी प्रार्थनाएं जल्दी सुनता है। इसलिए हमें अपने पाप में जीवन के लिए, हमें अपनी अधार्मिकता के लिए, हमें अपने गुनाहों के लिए, हमें अपने छोटी मोटी गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करना पड़ेगा। हमें अपने पापों के लिए पछतावा करना पड़ेगा। जब
हम ऐसा करेंगे और उसके बाद जब हम प्रार्थना करेंगे हमारी प्रार्थना का उत्तर प्रभु जल्दी देता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं नबी एलिया की प्रार्थना सुनी गई, नबी एलीशा की प्रार्थना सुनी गई, मूसा की प्रार्थना सुनी गई, इब्राहिम की प्रार्थना सुनी गई। उनकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने महान महान कार्य किए, चमत्कार किए। उसी तरह जब एक धर्मी प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। संत याकूब के पत्र अध्याय 5 वचन 16 में लिखा है, धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। यदि हमारी प्रार्थना शक्तिशाली होनी है, यदि हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचनी है, हमें सबसे पहले धर्मात्मा बनना पड़ेगा, हमें धार्मिकता को धारण करना पड़ेगा, हमें अपने पापमय जीवन को त्यागना पड़ेगा, हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पश्चातापी हृदय प्रदान करे। हम प्रार्थना करें कि हमारे अंदर धार्मिकता निवास करे, हम धर्म के मार्ग पर चलें, हमारे अंदर किसी के प्रति नफरत ना हो, हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष ना हो, हम एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने, हम एक दूसरे को प्रेम करने वाले बने, हम शांति के वाहक बने। प्रभु हम पर दया करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान परमेश्वर, हे सूरज चांद तारे बनाने वाले, तूने इब्राहिम, मूसा, नबी एलिया, नबी एलीशा की प्रार्थना सुनी, उनके जीवन में महान महान कार्य किए, चमत्कार के ऊपर चमत्कार किए। असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर तू है। आकाश से अन्न देने वाला, चट्टान से पानी देने वाला, समुद्र को 2 भागों में बांटने वाला परमेश्वर तू है। हे महान प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हमें धार्मिकता का, हमें नम्रता का, हमें पश्चाताप का हृदय प्रदान कर। आमीन।